पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ पेट्रोल की बात करें कि 10, 15, 20 रुपये महंगा होने से सिर्फ आम आदमी के सफ़र के अखराजात बढ़ेंगे। उसके लिए माचिस की एक डिबिया से लेके उसके किचन में पकने वाली रोटी तक हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो लगभग 415 रुपये तक पहुंच चुकी है। डीजल की कीमत भी 415 रुपये के लगभग है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आलमी सतह पर जंग की वजह से कीमतों को नहीं बढ़ाया गया, बल्कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक वो रिकॉर्ड पर आए और उन्होंने बताया कि जब पेट्रोल 435 रुपये हुआ था तो अगली ही शाम वज़ीर आज़म ने 80 रुपये कमी का ऐलान कर दिया था। तो वो उस वक्त जो आपको सहूलत दी गई थी, ये अब पैसे यहाँ से पूरे किए जाएंगे। और इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पे, पेट्रोल पे, डीजल पे जो लेवी है, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स ले रही है, वो 117 रुपये तक है। अब आम आदमी की जेब से आप 117 रुपये पेट्रोल की मद पे जब निकालते हैं तो वो ये सवाल पूछता है कि मैंने अपना किचन कैसे चलाना है, मैंने अपना रोज़गार कैसे चलाना है, मैंने सफ़र कैसे करना है, अपने बच्चों की ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है। और फिर वो इसे पेट्रोल बम करार देता है। वही पेट्रोल बम जो हमजा शहबाज किसी वक्त में करार देते रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। वो क्या कहते रहे हैं और पेट्रोल बढ़ाने वालों का एहतसाब कैसे करने की वो उस वक्त डिमांड करते थे। आप एक लम्हे गुज़रा उन्हें सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे थे। बतौर एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी। तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। अब आज के हालात का उस वक्त से मवाजना करें तो क्या पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ी है? तो सवाल है नहीं। लेकिन उसका जो पेट्रोल जो 150 रुपये तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट छोड़ के गई और उस वक्त 5 रुपये बढ़ता था तो गवर्नमेंट पर तनकीद की जाती थी, फिर वो 260 रुपये तक चला गया, वो 330 रुपये पे गया PDM 1 के दौर में, और इस वक्त वो 415 रुपये पे है। और ऐसे में मईशत नहीं चल सकती। लेकिन क्या करें कि हमें तो वज़ीर आला बताती हैं कि मईशत का ग्राफ अब किस तरफ जा रहा है और महंगाई का ग्राफ किस तरफ जा रहा है। ये हम नहीं आपको समझाते, खुद वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, आप ये देख लीजिए। 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाअल्लाह। अब यही सवाल लेकर हम जरा बाहर निकले हैं और ये समझें कि इस वक्त आम आदमी की जो मईशत है उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या खाई में गिर गया है, नीचे जा रहा है, ये सवाल है और यही आम आदमी से पूछेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की मईशत का तमाशा। खैरियत से अल्लाह का ठीक है, ठीक ठाक। ये बाइक चलाते हैं राइड पे? जी सर, बाइक चलाता हूँ राइड। तो क्या सूरत हाल है? अब तो पेट्रोल बढ़ गया सर, ये हुकूमत की मेहरबानी है, कितना पेट्रोल बढ़ा दिया है। और जो बाइकें बेरोजगार थे, जो रोजगार उनको फराहम हुआ था, वो भी इनसे छीना जा चुका है पेट्रोल की मद में, बिल्कुल छीन गया सर। 1000 का पेट्रोल डलाते हैं तो 1000 रात तक रिकवरी नहीं होती। 1000 सुबह निकलते हैं, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, रात तक 1000 रुपये नहीं पकड़ते। तो जब पकड़ा जाता है तो पेट्रोल में डला देते हैं हम, फिर पेट्रोल लग जाते हैं। चक्कर घर में क्या चक्कर ये चल रहा है। अब मैं ये बताइएगा कि किराया घर का दें, बिजली का बिल दें और अपना घर का खर्चा करें, बच्चों की स्कूलों की फीसें दें। किराएदार तो मर गया ना चीज़ें, समझ लें कि उसकी हड्डियों से भी ना स्विंज लगा के अब ये इन्होंने खून चूसना शुरू कर दिया। ये हालात हो गए, ये हालात है। तो सर अब क्या बताऊँ आपको मैं,
ये बिल है जो मैं जेब में लेकर घूम रहा हूँ, इसकी अदा नहीं किया। लास्ट है, 14 तारीख लास्ट है। तो ये परसों आखिरी तारीख है जी। 102 यूनिट चले हैं, 4-4.5 हज़ार बिल भेज दिए इन्होंने 102 यूनिट का। जो यूनिट का, ये कहाँ जाके फरियाद करूँ? यानी 2 यूनिट ऊपर हुए, आपका बिल जो 1500-1800 वाला था वो 4,500 4,500 इन्होंने कर दिया। ये 200 यूनिट पे करते हैं, ये इन्होंने 102 पे कर दिया। अब अगली बात सुने जी ये दिखाएं मुझे, अभी तो ये 102 है ना, जी अब अगले बजट के बाद जून में बजट आ रहा है जी। तो IMF ने मुतालबा किया है और सरकार ने उन्हें उम्मीद दिला दी है कि अब आपका जो 100 यूनिट के बाद रेट चेंज होता है वो भी कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, पहले यूनिट से ही आपको 30, 35, 40 रुपए का रेट लगेगा। वो 100 वाली सब्सिडी भी खत्म। वेरी गुड। तो ये फिर इस तरह तो क्या कहते हैं कि इनसे यही इल्तमास कर सकते हैं कि फिर अवाम को वैसे ही जहर देके मार दें। इस तरह जो मार रहे हैं, बदुआएं ले रहे हैं, ये पैसा लेके किधर जा रहे हैं ये बताएं, क्या करेंगे? आखिर इन्होंने मरना नहीं है कि आप जमजम पी के आए हुए ये लोग? पैसा लेके मुल्क की मईशत चला रहे हैं। कौन सी मैशत चला रहे हैं? ये गरीब मारते जा रहे हैं, अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब तर गरीब होता जा रहा है। मैं और औरतों को देखा और बच्चियों को देखा, हमारी बेटियां हमारी बहनें हैं, वो सफ़ेद पोश जो घरों से बाहर निकलती नहीं थी, उनको भी बाहर देखी है। वो भी हाथ फैलाने बाहर निकल आई है। वो किसकी बेटी हैं? इनकी बेटी हैं। इनकी माएँ बेटियाँ नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं। वो भी पाकिस्तान अगर मुल्क है इनका है ना, तो ये इनके बच्चे हैं, ये औलाद है इनकी। तो औलाद के साथ बच्चों के साथ ये सलूक कर रही है, सौतेली माँ जैसा। सौतेली माँ जैसा। क्या ख्याल है? वो मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम हमने शुरू किया तो हमने दिखाया है कि वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि 2022, 23, 24, 25 में जो महंगाई है, महंगाई यूं ऊपर जा रही थी, 2026 में अब यूं नीचे जा रही है महंगाई। मैं इनसे अर्जी कर सकता हूँ क्योंकि खुदा का खौफ खाएं, सिर्फ झूठ बोलना बंद कर रहे हैं आप ये लोग। खुदा का खौफ खा के झूठ बोलना बंद कर दें और अपने मुल्क का सोचें और अपनी आखिरत का सोच लें ये लोग। तो जो कह रहे हैं ना कि महंगाई अब नीचे जा रही है, 22 में पहले थी, पहले कम थी, अब ये रूज पे जा रही है, अब ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। सर पेट्रोल जो महंगा हो गया है, दूध में भी लेके आया 200 रुपये गड़वी थी, अब 240 रात को 250 रुपये गड़वी लेके आऊँ। 1000 ग्राम ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हालात बेहतर तो इस वक्त तो सरकार जो पेट्रोल पे डायरेक्ट टैक्स ले रही है, 117 रुपए का टैक्स है। ये जुल्म है, ज्यादती है अवाम के साथ। यानी आप अगर 415-16 रुपए का पेट्रोल लीटर लेते हैं तो उसमें से सीधा 117 रुपए सरकार की जेब में जा रहे हैं। और वो कहते हैं हमें तो ये नजर आ रहा है कि 117 जा रहे हैं, मे भी इससे ज्यादा भी हो, हमें बाकी इनके पर जब्तों का तो हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल पे टैक्स इसलिए ज़्यादा लगाना पड़ता है कि आप वैसे टैक्स देते ही नहीं। आप क्यों नहीं देते? हम वॉशरूम में जाते हैं 20 रुपये टैक्स देते हैं। ये टैक्स नहीं हो, कौन से टैक्स नहीं लगाए हुए और कौन सा टैक्स? मुझे ये बताएं ना, हर चीज़ में तो टैक्स है। एक बच्चे की टॉफी लेनी है 5 रुपए की, वो उस पर भी टैक्स है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मेरे ये हालात हैं जी आम आदमी के। कैसे हैं आप? क्या हाल है? हाल चाल दसो, छो सारे काम कहानियां छो। हाल कोई नहीं? क्यों? तेल महंगा है, सारी किराया नहीं देती। अब तो मैंने वो बंद कर दी गाड़ी, क्यों तेल जाया कर रहे हैं? हाँ जी। वो लोग तो अब इस पे सफर करते हैं और इन ट्रेन पे। हाँ। एक महीने में 4 करोड़ लोगों ने सफर किया है। हाँ। आप लोगों की वजह से आप लोगों ने किराए बढ़ा दिए हैं। मेरा तेल बहुत महंगा तेल करो जे भी पोए 5 तेल ये पापा ने पहले पापा ने पहले पैसे लेने ने फिर तेल बंद। कितने घंटे चलाते हैं गाड़ी? 12 घंटे। 5 घंटे? 12 घंटे। 12 घंटे? तो 12 घंटे गाड़ी चला के कोई 2000 रुपये इकट्ठा हो जाता है। और 1000 रुपये तेल पे 500-700 बचता है। 1000 का तेल और 500? 500-700 बचता है। तो 500-700 में घर कैसे चलेगा? बहुत टेंशन बनी है। बहुत चाहिए, इधर बिल आए ना, इधर तेल आए, इधर बिल आए ना, तो बहुत परेशानी। इसी चक्कर में या बिल आ गया या तेल भरवा लिया, बिल आ गया या तेल भरवा लिया।
किसी को नहीं पता। सरकार 18 घंटे आपके लिए काम करती है, हाँ वज़ीर आला भी 18 घंटे काम करती हैं आपके लिए। किमें के 18 घंटे करी जाई काम, किमें 18 घंटे करी काम। उन्होंने खुद बताया 6 घंटे सोती हैं सिर्फ। यही सोच की रहे कुछ भी बात बेटा ही टाइम पास बस टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं, नहीं। टाइम पास हो रहा है। कैसे हो दोस्त? ठीक है? क्या हालात हैं? आपके सामने ही खड़े हैं। हालात तो अच्छे हो गए ना? बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। 450 रुपए लीटर पेट्रोल है, अच्छे हो गए हैं अच्छे हालात हैं यार जी, बहुत ज्यादा मैंने अच्छे खुद- हालात है। हम बड़े अच्छे तरीके से खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। ये आपके सामने गर्मी में खड़े हैं। मैंने खुद आइंदा की, लोग कहते हैं कि आइंदा वो वज़ीर आज़म बनेगी, अभी तो वज़ीर आला है। मैंने उनको सुना, वो कह रही थी कि 2022-23 में जी महंगाई यूं ऊपर जा रही थी। देखो यूं ऊपर जा रही थी, अब यूं जा रही है। अब बात तो पूरी सुन नहीं पहले सुनो, यूं जा रही थी, अब यूं जा रही है। तकरीब गरीब मर रहे हैं। नहीं, फिर आगे भी सुनना, आगे भी कहा उन्होंने। आगे उन्होंने कहा कि 2024-25 में महंगाई यूं रुक गई, ना ऊपर जा रही थी ना नीचे। फिर उन्होंने कहा कि 2026 में महंगाई यूं नीचे जा रही है। वो जमीन में धस गई है। वो जो गरीब था ना, वो यूं करके जमीन में धस गया। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? 3 बच्चे, 2 बेटी है, 1 बेटा है। क्या उम्र है? एक बेटी की उम्र है 7 साल, एक बेटी की उम्र है 4 साल। अभी जो बच्चा है वो 1.5 साल का है। ठीक है। अभी तक मैंने उनको स्कूल में नहीं डाला। मैं सवाल ये करने लगा, 7 वाली तो स्कूल जा रही होगी ना? ठीक है, कोई स्कूल नहीं। अगर स्कूल में चले जाएं ठीक है। उनकी जो उन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है, कारोबार है उनका। तो सरकारी स्कूल में भेज दें। सरकारी स्कूल में कैसे भेजे हम? वो तो किस कहते तरह हैं से अब- भेजे? अब तालीम ही बहुत अच्छी हो गई है। मैंने 3 मरतबा उनका विजिट किया है, सरकारी स्कूलों का 3 मरतबा। हाँ। वहाँ का डिसिप्लिन ही मुझे अच्छा नहीं लगा। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, वो टीचर आराम से बैठे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। हमने माँ बाप है, हर माँ बाप की कोशिश होती है बच्चे को अच्छा पिलाएं, अच्छा खिलाएं, अच्छा पढ़ाएं, हर एक दुनिया की चीज़ ताकि ये बच्चे को हमसे आगे मुहैया चला जाए। ठीक है, लेकिन जो गरीब है ना, गरीब आगे नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। नहीं तो वो तो कहते हैं कि राना सिकंदर है वजीर तालीम, वो भी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में तो अब सेक्रेटरीज के बच्चे पढ़ते हैं, उनका अपना बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमें कुछ नहीं नज़र आता। जो जहाँ पे जिसका कोई वजीर का, सेक्रेटरी का या बड़े ओहदे का बच्चा पढ़ता है, वहाँ की तालीम हो सकती है, हो अच्छी। लेकिन जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ता है, वहाँ पे नहीं है तालीम। आजम भाई, बड़े परेशानी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, ये देखे मेरे पास अभी तक 1000 रुपया भी नहीं हुआ। सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ। 8 बजे के निकले हो? 8 बजे अभी का 8 निकला घंटे हो हूँ। गए हैं। 8 घंटे हो गया, मेरे पास अभी 1000 रुपया नहीं है। कब तक चलानी है गाड़ी? जब तक कि भजन घर का निज़ाम पूरा नहीं होता। बच्चों का दूध भी लेके जाना, बच्चों के लिए खाना भी लेके जाना, बच्चों के लिए पैम्पर भी लेके जाना, हर एक चीज़ करनी है। कहाँ से करेंगे? बाहर के हालात आपके सामने ही है। घर चले जाए, बच्चों को हर एक चीज़ देनी है, लेकिन जब बच्चों को नज़र नहीं आता है, हमें कुछ नहीं नज़र आता। हमने तो बच्चों के आगे सिर्फ सर ही झुकाना है कि बच्चे कुछ भी नहीं है। घर जाते हैं तो फिर बच्चे ये सवाल तो करते होंगे ना, क्या लेके आए हैं? जाहिर सी बात है, ख्वाहिश भी करते होंगे कोई ना देखिए कोई। जी, मेरे घर का 15,000 रुपया, 16,500 रुपया अब किराया है। 16.5 किराया है। ठीक है, उसके बाद इस महीने का 11,500 रुपया 1 महीने का बिल आया है। क्या चला लिया तुमने भाई ठीक है? 11,500 में? ना फ्रिज है, ना एयर कूलर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंखे और वो जो बल्ब लगे हुए हैं वो बस। सरकारी पानी वाली सिर्फ मोटर है। एक होती है ना जो दूसरी मोटर लाल पंप, वो नहीं है। सरकारी पानी है। सरकारी पानी है, वो वो बैठ भी- के इंतजार वो भी करना है। खुद ही कभी आ जाए तो चला जाए, नहीं तो मोटर फिर चलानी है, अदरवाइज वो बंद है। और 11,500 11,500 रुपया बिल आ गया। एक दिन ऊपर हो गया, यानी 16.5 किराया, 16,500, 11,500, 11,500 28,000 रुपया तो ये हो गया। ये हो गया। 28,000 का मतलब है रोज का कम से कम 1,000 रुपया तो ये निकालना है, चाहे रोटी खाओ ना खाओ। नहीं खानी। ऐसा ही है। 2,000 रुपया गए ना भाई ने किया। 2,000 रुपये। 2,000 रुपया घर से निकले, 2,000 खर्चा आती है। उसके बाद बच्चे भी हैं, बच्चों को समझ ले कुछ खिलाना भी है, पिलाना, मतलब सारे मामला जिंदगी के साथ है। कोई गमी खुशी आना जाना सब कुछ साथ है। गरीब बंदा किसी की खुशी में या गमी में शिरकत नहीं कर सकता। हमारी जो हुकूमत है ठीक कर रही है, लेकिन गरीब के बारे में नहीं सोच रहे।
गरीब के लिए तो वो कहते हैं हम 18-18 घंटे काम करते हैं। खुद सीएम ने बताया, उनका मैं 4-6 घंटे सोती हूँ, 18 घंटे काम करती हूँ। अच्छा, तो आपके लिए, इनके लिए, आपके लिए हमें भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ हमारी हुकूमत ने किया है, वजीर आज़म ने, हमें भी नज़र आ रहा है ये सब कुछ नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये इसके लिए जो निकला है उसका क्या है? घर से गरीब निकले हैं वो इसके लिए निकले हैं। जब इसमें कुछ नहीं ना होगा तो फिर ये सब बुरा ये लगता सब है। कुछ हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब पेट खाली हो तो फिर सब बुरा ही लग रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब गरीब का बच्चा भूखा होगा ना, वो बड़ी हाँ। कठिन बात है। इंसान अपना पेट काट लेता है, लेकिन जब बच्चों। बच्चा भूखा नजर आए तो फिर। मैं नौकरी कर रहा था इससे पहले ब्रांड में जॉब करता था, ठीक है। ब्रांड में नौकरी करने का मुझे एक बेनिफिट था कि एसी में रहता था, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा था इसका। ठीक। तनख्वाह कितनी बच्चे थी? तनख्वाह मेरी 26,000, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा। बेटी अभी ना समझ ले कि थोड़ी सी बड़ी हुई थी, 6-7 साल इस तरह से, मतलब हो गया दे। बेटी ने ना मुझे बनाने का कह दिया, पापा मैंने बनाना खाना है। उसने ख्वाहिश कर दी। मैंने अपने मैनेजर को बोला सर मुझे 1,000 रुपये चाहिए मेरे बच्ची के लिए। उसने उसी टाइम कह दिया कि नहीं भाईजान अभी नहीं, अप्रूवल होगी, ये होगा, फला होगा। मैंने नौकरी को स्किप कर दिया कि नहीं, बच्ची के एक केले के लिए अप्रूवल होगी तो फिर वो खाएगी और खाएगी, ठीक है। वो मैंने छोड़ दी, रिक्शा ले लिया। कि किसी के मैं तरले ना करूं, जिस दिन मेरी बेटी ख्वाहिश करेगी मैं उस दिन घर लेके जाऊं। फिर ठीक है, अब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। काम के हालात आपके सामने हैं, खाली खड़े आज हैं। जेब में वो सकत है कि बेटी कह दे मैंने सेब केला खाना है, कोई अंगूर ले आओ, नहीं, उसके कोई लिए खरबूजा ले आओ। तो देखे, मैंने अभी पहले बात की है कि माँ बाप हर कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को हर दुनिया जहान की चीज़ आगे उसके रखूं। जब वो अपनी गरीब जेब में देखता है ना, तो वो उसी टाइम खामोश हो जाता है कि यार मैं क्या करूं। गरीब कहाँ जाएगा? ये ठीक है, हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन गरीब के लिए थोड़ा सा भी तो आपकी माँ है ना, वो आपके लिए हमारी सोचती है। माँ तो है, लेकिन माँ बच्चों सारों का सोचती है, एक का नहीं सोचती। माँ का लाट रहा बच्चा वही सोच रही है। माँ आपका भी सोचेगी, मेरा भी सोचेगी, इनका भी सोचेगी, ये रोड पे जितने जा रहे हैं सबका सोचेगी, क्योंकि माँ है वो। नहीं, इनका आप सबका सोच के ही तो ये ऑरेंज ट्रेन मुफ्त कर दी ना, कि सफर करें। नहीं, अपने लिए सोच क्या हो गया यार, ये ऑरेंज फ्री थोड़ी चल रही है, ये बिल में आना है, बिल में सब कुछ ऐड होगा। अच्छा, पहले जब ये खास तौर पे ये सारे मुझे कहते थे ना कि ये ऑरेंज ट्रेन मुफ्त हो गई है तो ये पैसे पूरे कर लिए जाएंगे, तो मुझे लगता था कि शायद आप लोग ना एम ही तनकीद कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन अब मैं बताता हूँ, सुने अब क्या हुआ। आपको याद है पेट्रोल 435 रुपए कर दिया था एक रात, और अगले ही दिन 80 रुपए कम कर दिया था। जी जी। अब ये जो बढ़ा है पेट्रोल पिछले 2 हफ्ते में 16 रुपए, और फिर 6 रुपए पहले बढ़ा 22 रुपए, ये वो जो 80 रुपए कम किया था, ये वो पैसे पूरे हो रहे हैं। हाँ जी, वही पैसे पूरे। तो अब मुझे लगता है कि जो ये चल रही है मुफ्त, ये भी कहीं ना कहीं पूरे हो जाने हैं। नहीं, बिजली बिलों में आएगा भाई, इसी की बात कोई नहीं है। बिजली के बिल में आने हैं, टैक्स वगैरह आने हैं, सब कुछ उसमें पूरे होने हैं। ऐवी दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों का, पास और कुछ भी नहीं है। वो पैसे ही कह रहे हैं कि यार एक बंदा 15-16 हज़ार रुपये पे कमा रहा है या 17,000 रुपये, उसमें कितना खर्चा पूरा हो जाएगा भाई जी ने ये फ्री कर दी, ये बिजली में बिलों में आने हैं, हर चीज़ बिलों में आने हैं। कितने पैसे कम से कम महीने के हों तो 3 बच्चों के साथ उनकी तालीम भी हो जाए तो घर चल सकता है? कम से कम मामूली सी बात है, 1 लाख रुपया। लाख रुपया हो, गरीब हर बंदा जो है ना, वो अपने मुंह के ऊपर जो अब मुंह मुरझाए हुए हैं ना, थोड़ी सी मतलब कहने स्माइल आ जाएगी, खिल जाएंगे मुंह को बात कर बैलेंस सकेंगे। एक जगह पे रहे ना, एक जगह पे बैलेंस रहे, पेट्रोल की कीमतें बैलेंस में एक जगह पर रहे और सब कुछ एक जगह पर रहे, तो फिर मज़ा आता है भाई। ये कभी 50 कम कर दिए, कभी 100 ऊपर कर दिए, कभी 70 नीचे कर दिए, ये क्या है दौर है यार, आ गया यार। नहीं, बात समझे, एक बात को माइंड पे रखो यार,
बैलेंस एक जगह पर रखें, टमाटर सस्ते कर दिए हैं, प्याज महंगा कर दिया है। यार ये चीज़ें खानी थोड़ी हैं यहाँ से 5 रुपये बचे, वहाँ से 15 रुपये कमा लिए, ये यानी 1 लाख रुपया। तकरीबन अगर 1 लाख रुपया आम आदमी का बनना शुरू हो जाए तो फिर उसके लिए वो जो उन्होंने बताया था कि महंगाई यूं जा रही है वो सच हो जाएगा। वो सच है। और वो क्या कहा था एक लम्हे को आप देख लीजिए कि वज़ीर आला ने महंगाई के ग्राफ के बारे में क्या कहा, और फिर आज जो इसने अपने हालात बताए हैं जरा उन्हें सामने रख के एक दफ़ा फिर ये सुन लीजिए कि अब महंगाई कहाँ है। 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। आप लोग निकले हैं तो आप बताएं कि आप किसके लिए नहीं निकले हैं? अपने पेट के खातिर ही निकले हैं ना यार। अब इसी के लिए कोशिश करते हैं। आपका माइंड है यार, मेरे पास कम से कम 2,000-2500 दिहाड़ी मिलनी चाहिए इस काम में। दिहाड़ी हर बंदे कहते हैं ना भाई, ऐसा ही है। तो 2500 रुपये कमा कर आप मुझे खुद बताएं किस तरह पेट पूरा करेंगे? बस हिसाब किताब लगाएं। नहीं होता भाई, किसी हिसाब से नहीं होता। लगाएं हिसाब, चलें इस तरह कर लेते हैं सर कि 2500 सुने ना, मेरी गुजारिश सुने। 2500 रुपया जो अगर कमाता है, और एक मिसाल है वो अगर रोज कमाए तो 75,000 रुपये महीने का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो पेट्रोल 415 रुपये पे चला गया है, इसके बाद तो हर बंदे का बजट डिस्टर्ब हो गया है। सारी बात होना ही होना है, वो तो होना ही है। सारी बात एक बजट बंदा रख के कहता है यार मैं खुद मार्केट का बंदा हूँ, ठीक है, कारीगर। अभी मेरा फ़ोन आया, मैं कट रहा था बात बस के कहने का है एक चीज़ मुझे मिल रही थी 140 में, अब मिल रही है 230 में। तो 230 में खरीदारी करके मैं क्या रेट बेचूंगा आप बताएं? सारी बात है, आप 300 ही बेचेंगे फिर तो 300 खरीदार कोई नहीं खरीदेगा ही नहीं। तो भाई पागल हो गया, डबल रेट कर दिया तुमने, क्या करना है ये बताएं जरा। ये मामला ठीक है। बात कहने का मकसद है मेरा भाई, अपना बैलेंस एक जगह पे रखें, अपने हर चीज़ को एक जगह पे रखें, फिर कारोबार चलता है। अच्छा, पहले हम ये समझ रहे थे कि आलमी मार्केट में जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है, अब वो टैक्स ही बढ़ाए जा रहे हैं। मेरी बात सुने, आपने देखा जंग लगी हुई है? अभी तो रुकी हुई है यार। कहाँ जंग लगी ये बताएं जरा। ईरान और अमेरिका की जंग तो लगी थी ना। कहाँ लगी है? अपनी जंग लगी हुई अपने वो तो लगी है, वो आज से थोड़ी है, वो तो हमेशा ही जब भी मिलेंगे तो यही मसला है। हर आने वाले दिन में हमें लगता है कि हम जंग में ही हैं। सर बात करने का मकसद है हर बंदा पेट की खातिर निकला है, मैं भी खुद निकला हूँ, सब इसी के लिए निकला। तो भाई ये जंग लगी हुई, फलाना काम हो रहा है, फलाना कुछ भी नहीं है भाई। पुलिस वाला घूम रहा है बेचारा, कोई ना कोई देरी लगेगी तो काम चल रहा है। पुलिस वाले की देरी लगनी चाहिए भाई। पुलिस वाले की दिहाड़ी क्यों लगेगी? वो तो नौकरी करता है, तनख्वाह लेगा। वो बेचारे तनख्वाह मिल नहीं रही, कहते हैं हमें काफी देर हो गई तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं उनको तो मिल रही है। वो सुने वज़ीर आला, सुने वज़ीर आला कह रही थी कि ये जो साफ सुथराई करने वाले हैं, इनको अगर तनख्वाहें नहीं मिलती और ये एहतजाज करते हैं तो एहतजाज करना उनका हक है। तो मेरे ज़हन में वैसे ही सवाल पैदा हुआ कि एहतजाज क्यों करना पड़े, तनख्वाह उसका हक नहीं है, उसको तनख्वाह ही दे दे। सबसे ज्यादा काम वो करते हैं, हाँ, सफाई वाले बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाँ, एक सवाल पैदा हुआ ना, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये साफ सुथरा पंजाब वाला जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी अगर इस हुकूमत का फेस कहा जाए तो वो साफ सुथरा पंजाब है, उन्होंने कहा कि अगर इन्हें तनख्वाहें नहीं मिलती और ये एहतजाज करते हैं तो एहतजाज करना इनका हक है। तो मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि वो तनख्वाह मिलना उसका हक नहीं है, उसको तनख्वाह ही दे दें यार। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन असल इशू पता है क्या, कि हम उस इशू की तरफ जाते ही नहीं है। क्या है बताएं? सबसे पहले बात ये कि हम ये चीज़ नोट करें कि हम कितने % खुद से झूठ बोल रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर इस वक्त आप सबसे पहले चीज़ चेक करते हैं, जिस तरह भी आपने पेट्रोल के बारे में बात की और गुर्बत के बारे में बात की और बड़ी चीज़ों के बारे में बात की, इस वक्त मौजूदा हालात में आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना, कोई भी चीज़, अगर मिसाल के तौर ये मेरा भाई है, क्या ये एहतजाज कर रहा है? नहीं, वो तो अपने दिहाड़ी कर रहा है। मैं आपको वही तो पूछ रहा हूँ, क्या ये एहतजाज कर रहा है? ये क्यों डलवा रहा है 415 रुपए पेट्रोल? एक बात है, अच्छा देखिए एक दिन का भी एहतजाज बहुत अहमियत रखता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सब मजमूई तौर पे ये फैसला करें कि ये हमारे, जब तक मैं से हम नहीं ना बनेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये भाई है यहाँ पे खड़े हो जाएं, अभी खड़े हो जाएं, सारा दिन। लेकिन अगर मेरी गुजारिश सुने ना, वो नहीं डलवाएगा, उसके 3 बच्चे हैं, क्या करेगा? वही एक बात बताने लगा, अगर इस भाई को भी कोई काम पड़ जाए
कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई मामला हो जाए किसी भी हवाले से, फैमिली मैटर से, क्या ये छुट्टी नहीं करेगा? करेगा। क्या ये अपने हक के लिए एक छुट्टी नहीं कर सकता? आप मुझे इस बात का जवाब देना, क्या ये अपने हक के लिए एक छुट्टी नहीं कर सकता? फौतगी पे खाला की, फुप्पो की, ताई की बेटी मरी है जी, गांव में मुंह दिखाना है, छुट्टी कर लेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? सब ऐसे ही है। होगा? नहीं होगा तो जी कम से कम अपनी फैमिली वालों, यार अपने हक के लिए, मैं ये चीज कहता हूँ, अपने हक के लिए जब तक अवाम खुद खड़ी नहीं ना होगी, कोई हुक्मरान कुछ नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि 415 रुपए वाले पेट्रोल का बाइकआउट कर दिया जाए। लाजमी बात है। मुझे कोई आप एक मोटरसाइकिल, उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा सर। कहाँ लेके जाएंगे पेट्रोल? आप कहाँ लेके जाएंगे? एक दिन का अगर हमें करोड़ों रुपए का हम उनको दे देते हैं, तो जब हम रोकेंगे वो करोड़ों रुपए का कहाँ लेके जाएंगे? वो अरबों रुपए का कहाँ लेके जाएंगे? 5 गाड़ियाँ निकलती हैं सरकारी, वो पेट्रोल डलवाते महंगा। ठीक है, काफी हद तक देखिए सरकार ने बड़ी वो चीजें दिखाई कि जी हमने उनका पेट्रोल अगर 100 लीटर था हमने 50 लीटर कर दिया। वो साइकिल पे आ गया ना, अच्छा, वो भी साइकिल पे असल चीज है कि वो साइकिल पे आ जाए सरकारी अफसर। साइकिल पे पेट्रोल जो महंगा हो गया। डीसी लाहौर साइकिल पे जा रहे हो? जाए ना, क्या बाहर के लोग क्या पैदल सफर नहीं करते? अरे साइकिल चला रहे रैली में, लेकिन मसला है ना उनके पीछे 2 गड्डियां प्रोटोकॉल दी। बात ये है कि जब तक हमारा अपना माइंड, ठीक है, जब तक हमारा अपना माइंड ब्रांड से हटके लोकल अपनी औकात में नहीं ना हम लोग आएंगे, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। आप पाकिस्तान को जहां मर्जी की, अगर मिसाल के तौर पे आज हम एक 90 साल के बाबे को बिठा लें, आप उससे इंटरव्यू करके देख लें कि जी आज से 90 साल पहले बताएं महंगाई नहीं थी होती, वो कहेगा जी 5 पैसे बढ़ते थे, 10 पैसे बढ़ते थे, 50 पैसे बढ़ते थे, पैसा बढ़ता था, रुपया बढ़ता था, तो तब वो कौन सी हुकूमतें थी जी? असल चीज़ है, मैंने आपको मुद्दा एक बता दिया कि जब तक मैं से हम नहीं ना बनेंगे, किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं। क्यों? कि इससे मैं हूँ, इनसे मैं हूँ, इनसे मैं। हम कौन बने? हम। जब तक हम ये हम नहीं ना बनेंगे, अपना वो क्या कहते हैं बीच में से मुफाद नहीं हटाएंगे, जाती मफाद, ठीक है, जाती मुफाद नहीं हटाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं अच्छा यार आज 4 चंग चाहिए कम है, लो जी मैं रेट बढ़ा दूँ। क्यों बढ़ाए ये रेट? अपना हक ले, ठीक है। सवारी ये नहीं, सवारी लड़ाई बन गई है, लड़ाई बन गई है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पीछे भाटी गेट से एक बंदा बैठा है मेरे साथ, बोला हाजी कैंप जाना है। मैंने कहा ठीक है बैठ जाए। वो बैठे यहाँ पे आया, कहता है 1 मिनट, वो मैं सामने से ना पैसे लेके आया। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट वेट करने के बाद मैं पीछे गया, वो बंदा ही नहीं है। सिर्फ एक 50 रुपए की वजह से उसने अपना ईमान खराब कर लिया, उसने अपनी समझ लेके असलियत दिखा दी कि मैं इस कैलेबरी का बंदा हूँ। वो चला, हो सकता है उसको कोई ढूंढ के पूछे, वो कहे मेरी जेब में 50 रुपए थे ही नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम। ये वो कहे मेरे पास पैसे ही नहीं है, नहीं पैसे। अब इस भाई ने जाना है, इसने जाना है लारी अड्डे, मुझे कहते भाईजान मैंने लारी अड्डे जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे ठीक है, मेरा दिल मानेगा तो मैं कह दूंगा भाईजान आप बैठ जाए। शक्ल के ऊपर शक्ल खुली किताब है। ठीक है, ये खुली, वैसे ये जो खुली किताब है, हर चेहरा ही एक किताब होती है। सरकार क्यों नहीं पढ़ रही ये किताब? बस उन पे शायद उनकी आंखों के ऊपर पट्टी है, नहीं पढ़ रही, पढ़ रही है, पढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पट्टी डाल रहे हैं। अच्छा, वो पढ़ते हैं लेकिन पट्टी डाल लेते हैं। सर अब असल वजह पता है क्या? आपकी इस बात में बात करता हूँ कि सरकार वो किताब क्यों नहीं पढ़ रही। हाँ जी, उसकी क्या वजह है? वो किताब हमने हर बंदे ने अपनी अपनी जेब में रखी हुई है, ठीक है। जब तक बात फिर वही आ जाएगी कि जब मैं से हम नहीं बनेंगे, हम सारी किताबें खोल के उनके आगे नहीं रखेंगे, ठीक है, तब तक ये कुछ भी नहीं होगा, तब तक कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये यकीन माने कि आप अब नहीं, आप 10 साल बाद भी ये इंटरव्यू करेंगे ना, यही वाला। मैंने तो देखा ना, ये इन्होंने हमें किताब पढ़ाई, हमने ये पढ़ी, सुने, ये हमें बताते रहे कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो आम आदमी पर ये गुजरती है, तो हम तो ये किताब पढ़ के आ गए। अब ये किताब पढ़ाने वाला उस्ताद मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या पेट्रोल बढ़ जाने पर अवाम के घर में क्या सूरत हाल होती है? साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने क्या कहा, देख लीजिए। बतौर एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी,
तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है। देखें कि एक चीज वो किताब है, ये वो किताब कई दफा होता है ना, मुझे इधर आने कि दे हम- जरा सेंटर में। जी, हाँ। कई दफा ये होता है कि हम जो सबक पढ़ रहे होते हैं ना, हम ठीक है, सरकार वो कहते हैं ना कि उससे गुजर चुकी होती है। अच्छा, ये उसे गुजर गए हैं, ये गुजर चुके हैं, ये इश्क वो उस इम्तिहान से गुजर गए हैं। बहुत आगे जा चुके हैं। ये वो समझ लें कि वो जमीन आसमान वाला हिसाब नहीं, ये वो हुआ तो आसमान पे कौन है? ठीक है, ये जो आपने भी दिखाया दिन का दिखाया जी, है बिल्कुल। और जमीन ऐसे पे हम लोग हैं। लेकिन हम सारे जमींदार हैं। जी, असल रोला यही है कि हम अगर ज़मीन पे है ना, अगर हमारे पर ये है ना ज़मीन, हम यहाँ पे तो इकट्ठे हो जाएं, शायद वो आसमान वाले नीचे आ जाए। क्या हाल है? कब से खामोश खड़े हैं? मैं भाईजान की बात सुन रही। असल में ना ये जो काम है ना, रिक्शा चलाना शरीफ बंदे का काम नहीं है। अच्छा, तो बदमाश का काम है? नहीं बदमाश हो तुम? मैं बताता हूँ, बदमाश बंदे का काम नहीं है। असल में ना कई लोग ये किराया, यानी कि हम कोई गाड़ी में कहता है, चलाते हैं? कसम खा के कहते हैं लोग अभी 20 दे के आऊँ, अभी इतने दे के आऊँ, 417 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। ठीक है, अगर हम नहीं बिठाते खाली जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम रात को घर परेशान होंगे ना। ठीक है ना, पहले हर बंदे को सही होना चाहिए, फिर वज़ीर आज़म को हम जाके पूछेंगे भी यहाँ आप हमारा हक क्यों रख रहे हो। जब पहले हम आपस में नहीं ना समझौता कर सकते, वो ऊपर भी नहीं जाके हम समझौता कर सकते। बिल्कुल सही भाई ने बात नहीं? की। एक तो चीज फिर बड़ी- इसका मतलब है कि आप गलत आदमी हैं, आप शिकायतें ना किया करें। क्या ख्याल है? नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, हर कि ये गलत आदमी है, शिकायतें ना किया करो। जी बिल्कुल। जिसके तन को आग लगी होती है उसने तो फिर जाहिर बात है चीखना ही भाई, चीखना हर बंदा गुर्बत का शिकार है, हर बंदा ही। कौन कहता कि मैं 2000 रुपये दिहाड़ी भी लगाता हूँ ना, फिर भी नहीं पूरी पड़ती, किसी की भी नहीं पड़ती। जो 5000 रुपया कमाता उसकी भी नहीं पड़ती। क्यों? तो वो पहले 2000 रुपये की बात ही कोई नहीं मेरा भाई। बात ये है कि सिर्फ 500,000 की रहेगी बात, उसमें से 400 का पेट्रोल चला गया, 2 चक्कर लगाए 800 का चला गया, 200 बचा पीछे। किसना पूरी मेरा भाई हो? उस 200 रुपये में क्या क्या पूरा करेंगे? मैं क्या पूरा करेंगे मेरा भाई? इतने रस्के हो गए हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किसी के पास कोई कायदे कानून ही नहीं है। कायदा कानून नहीं। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। क्या हालात क्या हैं? बस आपके सामने ही है, 416 लीटर पेट्रोल है और शुभाष असम्बली में ये कह रहा था कि जब समझ लो कि पेट्रोल बढ़ेगा तो वज़ीर आज़म चोर है। कहा तो ये सुना होगा आपने भी? मैंने भी सुना। हाँ जी, तो ये इमरान खान के दौर में इन्होंने कहा था कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो सीएम मेरा ख्याल है वज़ीर आला कह रही थी, नहीं, शबाशी उन्होंने कहा था। हाँ जी, अच्छा, चले, इनमें से किसी ने कहा था जब पेट्रोल बढ़ेगा तो ज़्यादा चोर होगा। यानी कि अब 416 पे इमरान खान 150 लीटर पेट्रोल छोड़ के गया था, 150 ठीक है। रुपये। अब देख लें कि पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है। हर बंदा परेशान है, जितने भी ट्रांसपोर्ट है सब परेशान है। लेकिन मैं देखे ना, आप पुरानी बातें हमें लड़ाई बताते हैं। झगड़ों में सुने ना भाई, आप सुना रहे हैं पुरानी बातें कि फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था। जी। मैं आपको सुनाता हूँ आज की बात, ये आप सुने। 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। समझ आ गया? वो उन्होंने कहा है, वो कहती हैं कि जो अभी नई बात उन्होंने बताई है, ईरान और इसराइल की जब जंग स्टार्ट हुई थी ना, वो कह रहे हैं कि अभी महंगाई यूं नीचे जा रही है। पता नहीं कैसे नीचे जा रही है, सबको नजर आ रहा है कैसे दोबारा नीचे जा रही है। लॉकडाउन लग गया। 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं नजर आता है। ये दूसरा लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया। ठीक है, ये दोपहर 6 बजे तक गर्मी होती, 6-7 बजे तक।
उसके बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं, बंदा कितना चलाएगा। अब देखेंगे अब खुले दिन में ये जो चलान है 1000 रुपये कर दिया अपने चलान। नहीं हुआ अभी, लेकिन वो खबरों में कुछ बताते हैं, तो जब खबर आई थी लेकिन वो अभी उस जब पर वाटर वालों को फेस करते हैं, आपकी मीडिया निकलने के बाद कुछ पेट्रोल कम होगा मेरे निकलने के बाद यार मीडिया इतनी इकट्ठा कर रही है, मीडिया कुछ इकट्ठा कर रही है, बात ही चल रही है। चाहे हमारे हम तो ये उन्हें दिखाएंगे, हम तो ये उन्हें दिखाएंगे क्या हुआ। लाइसेंस पूछना कोई लाइसेंस हैगा तेरे को अपने को रशका ड्राइवर है ना भी, मैं भी ड्राइवर रशका ड्राइवर हूं। एक मिनट ठहर जा भाई, मैं भी रशका ड्राइवर हूं, ठीक है। मैं भी रशका ड्राइवर है, ठीक है। तू पूछो है लाइसेंस तेरे को? सर जी हमारे 7000 रुपया लगता है, मेरे पास 7000 रुपया नहीं है, मेरा लाइसेंस बना हुआ है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। यही बात कर रहे हैं वो। भाईजान इधर देखे, मैंने किया ना 800 रुपया, दूसरा आगे कहेगा 600 दे दो, तीसरा आगे कहेगा 400 दे दो। ऐसे रिक्शे वाले भी ऐसे करते हैं, रिक्शे वाले सारे गलत हैं। सवारी आप ही सारे गलत हैं भाई। रिक्शे वाले भी ऐसे ही हैं, वो क्यों? वो कह रहे हैं, वो रिक्शे बता रहे वाले हैं। भी ऐसे करते हैं। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ? अभी देखने कोई आएगा ना, मैं कहूँगा 1000 रुपया, दूसरा आगे कहेगा मुझे 800 दे दो, हाँ। तीसरा कहेगा 600 दे दो। मेरी गल सब पूरी गठरी एक जैसी है। गठरी नहीं, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। सुन भी तो लें, सुने भी तो। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੇ ਖਾਣਾ ਨੇ ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਅ ਲੈਣੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਭਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हुकूमत ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ नहीं है, फ्री है ना अभी। इसका सफर फ्री है। के बिलों में आना सब कुछ क्या हो गया है? आपको कह रहे समझ हैं ही नहीं है, कि- सेंस ही कोई नहीं है कह रहे हैं यार। कि 30 रुपए थे और उन्होंने, बिजली में ओ भाई कुछ भी नहीं होना, और नहीं कर भाई देना किराया इसका। एकम जून से भाई किराया कर देंगे। किराया बढ़ाने के चक्करों में लगे हुए हैं, कहीं किराया बढ़े हमारा और काम शीशा चले भाई। Ordinary आपका train ज़हन क्यों नहीं काम कर रहा भाई? यानी ये सड़कें बन रही हैं, ये आपके पेटे में चल रही हैं, ये मेट्रो बन रही है आपके पेटे में अब चल ये रही है। देखें, आपको सेंस सुथरा ही नहीं पंजाब की आ आपने रहा बात है। की थी, सुथरे पंजाब में 300 रुपए बिल हमें आता है। नहीं, ये आप आता है चला रहे फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं है, ये बिलों में आता हमारा भाई। क्या हो गया? आप सेंस काम नहीं आपका कर रहा। आप सड़कों में खड़े हुए, ये स्टेशन हमारा बन रहा है, ये भी हमारे जेबों से जाना है। तो आपके लिए ही बंद है ना। और हमारे लिए कहाँ बन रहा है? वजीर आजम के सिरे बन रहा है भाई, ये क्या हो गया? और रेलवे से आप भाई सफर ये करेंगे। वो रेलवे में वो हम सफर नहीं करेंगे। सुथरा पंजाब नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए कि पेट्रोल हमें क्या सस्ता क्या रहे। चाहिए? हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमें साफ सुथरी सड़कें नहीं चाहिए, सिर्फ सफाई नहीं चाहिए। हमें सफाई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेट्रोल सस्ता चाहिए। जो कम से कम रात को हम बच्चों के लिए कुछ लेके तो जाए। जहाँ हम कमाते थे 1500, वहाँ हम 1800 रुपये कमा रहे हैं। हम अपनी आदमी से पीछे आ चुके हैं। खाली मीटर का 1000 रुपया टैक्स भरा हुआ, खाली मीटर का। जो बंदा 2000 कमा रहा था, वो उसकी एवरेज हो गई है 1300-1400। जो 1500 कमा रहा था, उसकी एवरेज हो गया 1800। ऐसे ही हुआ। उसके बाद जब वाटर हमारे सामने आता है 2000 का चलान, चलान के बारे में वो देखें कि उसके लिए बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैं कहाँ से करूँ पैसे, कहाँ से मैनेज करूँ। वो कभी किसी को कॉल करता है, कभी वो भी कहते हैं कि भाई उतारो तो नहीं तारा रश्का बांध रहे, नहीं तो रश्का ताने जाने जाके वो धमकियाँ लगाते हैं। आगे धमकी है फिर धमकियाँ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? सर धमकी है कि 2000 रुपए का चलान है, इसके माड़ा बारे में बंदा बात के करें नाम थोड़ा है, सा। माड़ा हाईकोर्ट बंदा ने ये कितों कर दिया चलान है कि चलवाएगा। 1000 रुपए का चलान है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕੇਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ 2500 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ, ਖਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਵਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ परहेज करो, ਤੁਹਾਡੀ वो ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कह रहे हैं कि जब दुनिया में हालात ठीक होंगे, जैसे ही कीमतें नीचे आएंगी हम भी कर देंगे, अभी नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं आपको तो मैं मानने पे है, मैं मरी अभी जाइए। अभी इंतजार फरमाइए। गारंटी देता हूँ, एक बार रेट ऊपर चढ़ गया ना, वापिस आना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है वापिस रेट आपको पता है ये आपने तारीख में ऐसे देखा होगा कि जब रेट ऊपर हो तो नीचे आ सकता, कभी कभी भी यानी अब नहीं 400 रुपए से कम नहीं होगा। आएगा। कभी भी नहीं होगा सर। कितना होगा? 20-30 रुपये हो जाएगा बस। जैसे इन्होंने रात को 460 रुपये तेल किया था, 80 रुपये साथ जब आवाम का प्रेशर आया था, जमात इस्लामी का इनको प्रेशर आया था, साथ इन्होंने 80 रुपये तेल कम कर दिया था ना। अब वो कह रहे हैं वही 80 रुपए पूरे करने हैं। अरब रुपये इन्होंने कमाए थे, एक रात के अंदर अंदर अरब रुपये कमा लिए थे। हाँ वो तो हुआ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वही 80 रुपए पूरे करने हैं।
वो जो 80 कम किए थे ना, अब वो जो रिलीफ दिया था आपको वो पूरा करना है। ये मुझे हुकूमत नहीं लग रही है, तो एक इनकी लादा एक सोच है, अवाम पे जुल्म ही जुल्म करी जा रहे वजीर हैं। पेट्रोलियम है और वजीर ख़जाना, वो दोनों बैठे और उन्होंने बताया कि इसलिए पेट्रोल की कीमत में दोबारा 15 रुपये बढ़ाए गए हैं कि वो जो 80 रुपये कम किए थे ना एक रात में, वो हमने आपको फ़ौरन रिलीफ दे दिया था, लेकिन अब वो पैसे पूरे भी तो करने हैं ना भाई। IMF से वादे किए हुए हैं सारे मारे हाँ, वो लेवी कम की थी ना, तो अब वो लेवी चली गई है 117 रुपये पे, 117 रुपये पे। किधर आओ, आगे आओ, क्या हाल है, ठीक हो, कैसे हालात हैं? बुरे हालात क्यों? तेल की महंगाई बहुत है, ये देखे मजदूर बना हूँ, क्या क्या हुआ टांग को? ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो अभी भी रिक्शा चलाते हो? जी एक पाँव से? जी। तो पैसे 4 बन जाते हैं कि नहीं? शुक्र है अल्लाह का, लेकिन महंगाई बहुत है, घर का गुजारा नहीं हो रहा। नहीं चल रहा? नहीं, तशका भी दिहाड़ी पे है, ठीक है। कितनी दिहाड़ी? 1200 रुपया। 1200 वो गया। जी। पेट्रोल का खर्चा कितना? पेट्रोल का 2000, 1500, 2000 हो जाता है। तो बचा क्या फिर रात को? कुछ भी ना, 1500 बचता है। उस 1500 में घर का किराया, बिजली का बिल कुछ भी नहीं निकलता, घर में भी कोई काम नहीं करता, मैं ही हूँ सिर्फ। अकेले ही हो? जी। और कितने लोग हैं घर पे? फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में 11। 11 लोगों को तुम पाल रहे हो? जी इस रक्षे से? जी। रक्षा दिहाड़ी का, और तुम एक पाँव से मजदूर? जी। ना घर का किराया निकल रहा, ना बिल निकल रहा, ना खाना पीना अच्छा है। कैसे पाल रहे हो भाई 11 लोगों को? बहुत मुश्किल पाल रहा हूँ ना अभी। तो कुछ सरकार ने वो 10,000 रुपये तुम्हें भेजे होंगे हर महीने कि 10,000 रुपये में अपने किचन का राशन डाल लिया करो? कुछ भी नहीं। नहीं मिले? नहीं। तो तुम्हें वो अपना मिले होंगे 3,000 रुपये राशन का मिलता होगा? वो भी नहीं मिला। कोई सरकार की इमदाद रमजान में, रमजान के बाद, रमजान से पहले कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर वो किसको मिल रहे हैं? मुझे क्या पता किसको मिले किसको नहीं। अगर वो आपको भी नहीं मिल सकते तो फिर वो किसको मिलेंगे? मतलब अगर ये शख्स अगर वो डिजर्व नहीं करता तो फिर वो कौन करता है, ये बता दें। 11 लोगों को पालना है जी। बच्चे भी उसमें पढ़ा भी रहे हो किसी को कि नहीं पढ़ा रहे? छोटे 2 बहन भाई। उनको पढ़ा रहे हो? जी। सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट में। और रक्षे से कितने घंटे चलाते हो? ये सुबह 6 बजे निकालता हूँ, 12 बजे तक चलाता हूँ। रात 12 तक? जी। सिर्फ 6 घंटे तुमने घर जाके सोना है और फिर सुबह उठ के? जी। अगर ये अहल नहीं है तो फिर सवाल है कि कौन अहल है? फिर वो क्या म्यार है, क्या क्राइटेरिया है, किस बुनियाद पर आप पैसे बांटते हैं, किसको बांटते हैं, कौन तय करता है? अगर ये अहल नहीं है तो कोई अप्लाई किया था उस पर वो कार्ड के लिए कि वो भी कोई नहीं किया? 1,000 रुपये फ़ोन करना था? नहीं, वो नहीं। 1,000 रुपये फ़ोन करो तो शायद तुम्हें मिल ही जाए यार। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं मिले, मैंने भी ट्राई किया था, फोन बंद जा रहा, आगे कोई भी नहीं अप्लाई हो, जवाब ही नहीं आता? जवाब ही नहीं आता। क्या कह रहे हैं? बाद में भी जलालत ही होनी है। क्यों? मिलना कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने अपनी जेब ही भरनी है बस, अवाम को कुछ ही नहीं है। वो भाई एक धोखा है। नहीं, अवाम के लिए 10,000 रुपया किसको मिला भाईजान? ये सारे खड़े हैं आपके सामने, एक भी बंदा कोई बता दे जिसको मिला हो। गरीब आदमी के लिए ना, आप तो सारे अमीर हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अमीर होते तो रिक्शा चलाते। अमीर है, बहुत अमीर ही है तभी 415 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाते हैं आप। जाहिर है अमीर है तो इसलिए इतने का पेट्रोल डलवा रहे हैं भाईजान। आप गरीब हो तो आपको पैसे ही ना हो, आप डलवाए ना। ये तो है। आप, मैं, हम सब लोग डलवा रहे हैं तो हम सब अमीर हैं। असल में अवाम हमारे सिर पे जंजीर है ना, हुकूमत हमारे सिर पे जी रही है। हाँ। हम कमा रहे तो वो खा रही है हुकूमत। ये है ना, हम तो कमा रहे वो हुकूमत खा रही है, ठीक है ना। हम नहीं कमाएंगे तो हुकूमत कहाँ से खाएगी?
हम उनके लिए तो कमा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कमा रहे हैं। उनके लिए तो कमा रहे हैं भाईजान, के लिए कमा रही हैं। बताए ना अपनी क्या जरूरत पूरी कर रहे हैं, उनकी जरूरतें ही पूरी कर रहे हैं ना। जहाज वो खरीद रहे हैं, बाहर वो इलाज करवाते हैं, हम क्या करते थे, जलील होते, धक्के खाते हैं। आपके लिए बेहतरीन इलाज मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है। कभी आप विजिट करें उधर, देखें क्या हाल होता है। कई दफा आपको मेरे से बेहतर जानते हैं आप। आपके बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम के लिए ये सरकारी स्कूल मौजूद है। आपके बेहतरीन सफर के लिए ये ऑरेंज और स्पीडो मौजूद है। अब जिसका आपको और क्या चाहिए जिंदगी में? भाईजान जिसका वो रूट ही नहीं है वो क्या करेगा? अब उधर जाती ही नहीं है ऑरेंज लाइन या मेट्रो। हाँ, ये इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। फिर वो क्या करे? ये अगली बार उसने तो फिर सरकार से जेब से लगाना ही है ना। चलो वो तो फ्री है। तो आपको बाइक के लिए 2000 रुपए मिल रहे हैं ना हर महीने सब्सिडी का? ओ भाईजान कुछ भी नहीं मिल रहा। 2000 रुपए जिन लोगों को मिला है उन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं, ये भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज आई। आप जरा ये देख लीजिए कि वो 2000 रुपया जो सरकार ने ऐलान किया था पेट्रोल महंगा होने पे कि आपको 2000 मिलेगा हर महीने, वो भी बंद हो गया। नहीं, वो 2000 निकलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या मामला है आप ये देख लीजिए। 100 रुपया क्यों? 100 रुपया बायोमेट्रिक चार्जेस का। नहीं, वो तो 20 रुपए लेते हैं 1000 के पीछे। 100 रुपये लेते नहीं, मेरी बात सुनो, ये तो आप लोग तो वैसे भी एजेंट है ना, तो आप लोग तो वहाँ से आते हैं। 1000 रुपये पीछे 20 रुपये होते हैं। अगर वो 40 रुपये दे देता सारे 100 रुपया दे रहे हैं यार, सारे दे रहे हैं, क्यों आप ले क्यों रहे हैं सबसे? यार छोड़ दो, मैं 100 रुपया तो नहीं दूंगा, 40 रुपये दूंगा। 1000 रुपये 20 रुपये होते हैं। चाहे जो, ये तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए वैसे, ये सरकारी है, ये तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। नहीं, फ्री क्यों होना? नहीं, भाईजान वो 2000 निकलवाने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ता है, इस मुल्क बाकी बच गया 1900 रुपया। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। पैसा बैंक तमाशा देख। बस वो 2000 निकलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पहले जमा करवाने पड़ेंगे। अल्लाह पाक इनसे बचाए, इन्होंने बहुत जीना मुश्किल किया हुआ। ये सूरत हाल है। और अगर गवर्नमेंट ने किसी को मजाज नहीं बनाया कि वो पैसे ले, यानी जो 2000 रुपये की सब्सिडी है, तो फिर आपको ये भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि मिल किसको रहे हैं और जो निकलवा रहे हैं उनसे 100 रुपया कौन कमा रहा है, कौन उनकी जेबों से ये पैसे निकाल रहा है। ये चेक एंड बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। और ये अवाम जब इन पर पेट्रोल बम गिरता है तो इनके घर की हालत क्या होती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने क्या बताया था, देख लीजिए। बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, मैं आपको जवाब दे हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह पूछेगा कि जब मेरी कौम भूखी प्यासी थी, महंगाई ने गरीब आदमी को ज़हनी मरीज बना दिया था, जब रोज पेट्रोल बम गिरता है, अवाम के घरों में मातम होता है, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेयारो मददगार थी? तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप्ट, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम माफ करेगी, ना हमें अल्लाह ताला माफ करेगा। आपकी मईशत अब यूं ऊपर जा रही है और महंगाई यूं नीचे जा रही है, और गरीब किधर जा रहा है? महंगा मईशत किधर जा रही है और महंगाई किधर जा रही है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं इनकी बात नहीं मान रहा, मुझे तो वज़ीर आला ने बताया है। क्या बताती हैं आप सुन लें। 2024 में जब अल्लाह ताला ने मुझे ये कुर्सी दी तो मैंने देखा कि महंगाई का ग्राफ 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। और अब गरीब किधर जा रहा है? कब्र में तमाशा जारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।